Assalamu alaikum. In previous lecture, we have seen the example in which we have created the animated car, and we have seen the example in which we have created the countdown time, and you can use that countdown in any game or in any application of quiz, etc. So in this lecture, I am going to show you the example of analog or and digital clock. फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैं आपको प्रोग्राम एक्सप्लेन करूंगी उसमें हम डिजिटल क्लॉक क्रिएट करेंगे, देन उसके बाद जो एग्जांपल मैं आपको करवाऊंगी उसमें मैं आपको एनालॉग क्लॉक किस तरह से क्रिएट करते हैं वो बताऊंगी। ठीक है, तो सबसे पहले अपना प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। हमें इसमें चाहिए होगी हेडर फाइल time.h की। ठीक है, जैसे हम graphics.h यूज करते हैं इसी तरह से हमें ये भी चाहिए होगी। एक और हम कर लेते हैं इंक्लूड graphics.h स्टाइलिंग के लिए। ओके, उसके बाद हम करते हैं जी इंट मेन का फंक्शन स्टार्ट। ओके, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जो है जैसे हम प्रीवियस लेक्चर में बेसिक स्ट्रक्चर इसका देखते आए हैं, हमारे पास सबसे पहले हमें क्या चाहिए होगा, वेरिएबल क्रिएट करना है हमने। इंट gd इज इक्वल टू डिटेक्ट। ओके, एंड gm ग्राफिक्स मोड के लिए इनिट ग्राफ का फंक्शन कॉल करना है जिसमें हम ये वेरिएबल्स एज अ पैरामीटर पास करेंगे gd एंड gm, देन हमारे इन्वर्टेड कॉमास आ जाते हैं। ओके, उसके बाद हमने ये काम करना है कि हमने टाइम t का एक वेरिएबल बनाना है जिसमें हमारे पास वैल्यू रिटर्न होकर आती है। किसमें आएगी वैल्यू रिटर्न होकर, जो हमारा एक टाइम का फंक्शन होता है। ठीक है, वो हमारे पास ऑलरेडी time.h हेडर फाइल में पड़ा हुआ है। तो टाइम का हमारे पास एक फंक्शन होगा जो कि टाइम को रिटर्न करेगा, इस नेम से होता है हमारे पास। ठीक है, सो हम क्या करते हैं, उसके बाद हमारे पास एक स्ट्रक्चर होता है। स्ट्रक्चर हमारे पास जब भी यूज होता है तो हम सबसे पहले उसका वेरिएबल बनाते हैं। तो हम यहाँ पे पॉइंटर टाइप का वेरिएबल बनाएंगे। ठीक है, और इसके मेंबर्स क्या होते हैं, इसके मेंबर्स डिफरेंट होते हैं, जिसमें हमारे पास डे होता है, डेट होती है, ईयर होता है। ठीक है, इस तरह के हमारे पास इसके मेंबर्स होते हैं। तो हमने सबसे पहले पॉइंटर टाइप का इसका वेरिएबल बना लिया। ठीक हो गया, उसके बाद हमने क्या करना है, हमने कुछ बिल्ट इन फंक्शंस को कॉल करना है, हमने टाइम को नल सेट करना है। वो देख लेते हैं कि हम किस तरह से करेंगे। सबसे पहले हमने कहा था प्रीवियस लेक्चर में, ये भी हमने सीखा था कि किस तरह से हम वेरिएबल की वैल्यू को कॉपी करवा के प्रिंट करवाते हैं ग्राफिक्स सिस्टम में। तो उसके लिए हम एक एरे ले लेते हैं, कैरेक्टर एरे, और उसका साइज मैंने रख दिया 100 का। ओके, उसके बाद मैंने क्या करना है, ये जो हमने रॉ टाइम का वेरिएबल लिया था इसको हमने सेट करना है नल। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, रॉ टाइम, कैपिटल टी है, स्मॉल टी है, इज इक्वल टू टाइम का फंक्शन हमने कॉल किया और उसमें हमने फिलहाल नल पास कर दिया। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो भी वैल्यू रिटर्न होकर आएगी वो किस में स्टोर हो जाएगी, रॉ टाइम में। ठीक है, देन हमने करंट टाइम में क्या लेना है, करंट टाइम इज इक्वल टू, उसमें हमने लोकल टाइम कॉल करना है। ठीक है, और उसके अंदर हमने ये जो वैल्यू रिटर्न होकर आ रही थी इसका हमने एड्रेस पास कर देना है एम्परसेंड के साथ। ठीक है, ये ऑलरेडी प्री डिफाइंड फंक्शंस हैं तो उसमें ऑब्वियसली एड्रेस लेने के लिए पॉइंटर्स बने हुए होंगे। ठीक है, अभी हम उसकी डिटेल में नहीं जा रहे, हमने सिर्फ और सिर्फ मेथड देखना है कि किस तरह से हम कॉल करते हुए जो है अपनी क्लॉक को डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, और डिस्प्ले करवाते हैं। उसके बाद हमने क्या करना है, हमारे पास एक फंक्शन होता है strf टाइम। ठीक है, इसके अंदर हमने क्या करना है, अपना पैरामीटर जिसमें वैल्यू कॉपी होगी, ये मेथड हम प्रीवियस लेक्चर में सीख चुके हैं, जो कि हमारी कैरेक्टर एरे है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना है जी, हमने यहाँ पे साइज दे देना है, साइज क्या है, 100 है मैक्सिमम। देन हमने यहाँ पे कुछ स्पेसिफायर्स यूज करने हैं, फॉर एग्जाम्पल हो गया %i, उसके बाद कॉलन, देन हमारे पास %m, देन हमारे पास कॉलन एंड %s।
और यहाँ पे हमारे इन्वर्टेड कॉमास क्लोज हो जाएंगे। उसके बाद हमने क्या करना है, हमने एक वेरिएबल देना होता है जिसकी वैल्यू कॉपी होती है, तो यहाँ पे हम दे देते हैं करंट टाइम की वैल्यू। ठीक है, होगा क्या कि करंट टाइम की वैल्यू कॉपी होती जाएगी ए में और फिर हम उसको यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको ये नजर आ रहा होगा, ये हमारे पास जो स्पेसिफायर्स हैं, ये हम क्यों लिखते हैं, ये हम सी में भी यूज करते हैं कि जो ये परसेंटेज एस है ये सेकंड्स के लिए हो जाएगा, ये मिनट्स के लिए हो जाएगा, और ये हमारे पास जो भी आपका टाइम होगा उस टाइम पे और होगा उसके लिए यूज हो जाएगा। ओके, उसके बाद हमने क्या करना है जी, हम थोड़ी सी स्टाइलिंग कर लेते हैं। तो हम सेट कलर का फंक्शन कॉल करते हैं और सेट कलर में मैंने एक नंबर पास कर दिया 11। आप कोई भी नंबर पास करें या आप इसमें कोई कलर भी पास कर सकते हैं। देन हमने क्या करना है, सेट टेक्स्ट स्टाइल करना है। सेट टेक्स्ट स्टाइल में हमने क्या किया है, नंबर 3 पास कर दिया। हम ऑलरेडी ये वाला जो है यूज करते आए हैं स्टाइल, तो हम ये कर लेते हैं। नंबर 10 पास किया और क्लोज कर दिया। ये हमने ऑलरेडी फंक्शन यूज करके देखा हुआ है। ठीक है, आउट टेक्स्ट हम यूज करते हैं एक्स वाई के, हमने कहाँ पे लोकेशन देनी है, कहाँ पे डिस्प्ले करवाना है। फॉर एग्जाम्पल 200 एंड 100 दे दिया। एंड किसकी वैल्यू, ऑब्वियसली अब हमने कैरेक्टर अरे लिया हुआ है यहाँ पे और ए लिया हुआ है उसका नेम, तो इसमें जो भी वैल्यू होगी हमने उसको डिस्प्ले करवाना होगा। ठीक है, यहाँ पे मैं एक और चीज बताती चलूं कि हम आगे यूज करेंगे परसेंटेज पी एम पी एम के लिए होगा। ठीक है, आपको मैं यहाँ पे डिस्प्ले करके बता देती हूँ। परसेंटेज पी जो होता है हमारे पास, ये यूज होता है एम और पीएम के लिए। ठीक है, इसी तरह परसेंटेज ए होगा, ये हमारे पास यूज होता है फॉर एग्जांपल आपके जो डेज नेम हो गए, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे अप टू सो ऑन। ठीक है, इसी तरह आपके पास होता है परसेंटेज डी, ये हमारे पास यूज होगा डे ऑफ मंथ कौन सा है। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास कौन कौन से हो सकते हैं, 1 से लेकर 31 तक कोई भी हो सकता है। ठीक है, इसी तरह आपके पास परसेंटेज बी यूज होगा। परसेंटेज बी हमें क्या बताता है कि आपके पास मंथ कौन सा है, फॉर एग्जांपल जनवरी है, फरवरी है, अप टू सो ऑन। ओके, इसी तरह हमारे पास परसेंटेज वाई भी होता है जो कि क्या बताएगा कि आपके पास ईयर कौन सा है। ईयर आपके पास फॉर एग्जांपल ये हमारे पास 220 है, 2020, तो ये हमारे पास ईयर होगा। ओके, तो सब उसके बाद हमने क्या करना है, दोबारा से strf टाइम फंक्शन कॉल करते हैं। उसके अंदर हमने ए डिस्प्ले करवाना है, 100 हमने साइज दिया हुआ था। ठीक है, अब हमने जो डिस्प्ले करवाना है वो हमने क्या करना है, परसेंटेज पी मीन्स एम और पीएम बताना है। साथ ही हमने किस में उसकी वैल्यू कॉपी हो रही है, किससे, ए में कॉपी हो रही है करंट टाइम की वैल्यू। ओके, और इसको हमने क्लोज कर दिया। इसी तरह हमने इसका क्या करना है, सेट टेक्स्ट स्टाइल कर लेते हैं। उसमें हमने कोई भी फॉर एग्जांपल ऊपर जैसे दिया होता है 3 दिया होता होरिज टायर DIR। ठीक है, और साथ में हम 2 दे देते हैं। ओके, उसके बाद हम आउट टेक्स्ट कि हमने कहाँ पे इसको डिस्प्ले करवाना है, टेक्स्ट एक्स वाई 600 8 एंड ए। ठीक है, ए में वैल्यू स्टोर हुई है। इसी तरह हम इसको दोबारा से कॉल कर लेते हैं, strf टाइम। इसके अंदर हमने अब अगेन वही ए की वैल्यू प्रिंट करवानी है और परसेंटेज ए हम इसमें यूज कर रहे हैं जो कि हमें मंडे ट्यूसडे डे बताएगा। साथ ही हम परसेंटेज डी यूज कर रहे हैं जो कि हमें क्या बताएगा कि हमारे पास डे कौन सा बनता है। साथ ही हम परसेंटेज अगर बी यूज कर रहे हैं, परसेंटेज बी, ये हमें क्या बताएगा कि मंथ आपका कौन सा है। ठीक है, जनवरी है, फरवरी है। इसी तरह हम परसेंटेज वाई यूज कर लेते हैं जो कि हमें क्या बताएगा कि आपका ईयर कौन सा है। ठीक है, और साथ में हमने किसकी वैल्यू कॉपी करवानी है, करंट टाइम की। ओके, तो ये हमारे पास ब्रैकेट्स क्लोज हुए, हमने इसको टर्मिनेट कर दिया। उसके बाद सेट टेक्स्ट स्टाइल हमने अगेन करना है, सेट टेक्स्ट स्टाइल। ये आप अगेन वही यूज कर सकते हैं, 3 और DIR 5 दे दिया, टर्मिनेट कर दिया। ठीक है, आउट टेक्स्ट मीन्स आपने कहाँ पे इसको डिस्प्ले करवाना है, एक्स वाई। यहाँ पे आपने पॉइंट्स दे दिए 130 310
या आपको वैल्यूज, आप रैंडम वैल्यूज देके जब आउटपुट देखते जाएंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि आपने किसके अकॉर्डिंग ये देना है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ये जो इंट मेन का फंक्शन है ये क्लोज हो रहा है। अच्छा, अभी हम इसकी आउटपुट देखते हैं और फिर हम देखते हैं कि क्या इसमें मजीद किसी और चीज की जरूरत है या नहीं है। यहाँ पे रॉ टाइम वाज नॉट डिक्लेयर्ड, यहाँ पे स्मॉल टी था तो इसको हम स्मॉल टी में कन्वर्ट करते हैं, देन अगेन एग्जीक्यूट करते हैं। ये देखिए आपके पास ग्राफिक्स विंडो आई थी पर वो चली गई कॉज हमने क्या किया है, हमने गेट सी एच का फंक्शन एंड क्लोज ग्राफ यूज नहीं किया। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, गेट सी एच एंड क्लोज ग्राफ, मेमोरी रिजर्व हुई भी होती है उसको डिलीट कर देता है। ठीक है, एग्जीक्यूट करते हैं अगेन। ये देखें, अब हमारे पास सबसे पहले तो टाइम हो रिप्रेजेंट अभी कांस्टेंट है, इसको हमें कॉन्टिन्यूसली चेंज करने के लिए, फॉर एग्जांपल जैसे क्लॉक होती है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक लूप की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, उसके लिए हम ये करते हैं कि हम वाइल लूप यूज कर लेते हैं, वाइल वन का, जो कि हमेशा कंडीशन क्या रहेगी, ट्रू रहेगी, उसको यूज करते हैं। तो यहाँ पे जहाँ पे हमने नल लिया हुआ है यहाँ पे हम लगा देते हैं वाइल लूप वाइल वन, जो कंडीशन ट्रू रहेगी और हमारी क्लॉक एग्जीक्यूट होती रहेगी। ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे क्लोज करते हैं और एग्जीक्यूट करके देखते हैं। ये देखिए, ये हमारे पास लूप के बाद आउटपुट आ रही है जिसमें आपको टाइम इस तरह से चेंज होता हुआ नजर आ रहा है लूप लगाने की वजह से। और ये आपके पास सारी डिटेल है, ये आपके पास आवर्स हो गए, ये मिनट्स हो गए, ये सेकंड्स हो गए, ये एएम और पीएम आ रहा है। ठीक है, इसकी आप प्लेस चाहे तो चेंज भी कर सकते हैं। या आपके पास डे हो गया, डेट हो गई, मंथ हो गया और ईयर हो गया। ओके, तो ये हमारे पास सिंपल सी एग्जांपल थी जिसमें हमने देखा कि किस तरह से हम डिजिटल क्लॉक को क्रिएट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें मैं आपको एनालॉग क्लॉक क्रिएट करना बताऊंगी।